मुझे फिर और क्या। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू प्रांचल यूनिवर्स। हाय गाइस, वेलकम टू प्रांचल यूनिवर्स। आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे। सो लास्ट व्लॉग में मैंने अपनी विदाई दिखाई थी, उसके बाद फिर मेरी ट्रेन थी दिल्ली के लिए। सो फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लिटिल बिट आई एम टीचिंग विशाल कि कैसे ब्लॉगिंग करना है, सर के ऊपर कितना मार्क छोड़ना है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं सूट पहनकर मेरी विदाई हुई थी और फिर मैं भाभी के घर में गई थी। भाभी के घर में जाने के बाद मैंने साड़ी पहना, थोड़ा तैयार हुई क्योंकि होने वाली है अभी एंट्री। तो यहाँ पे आते आते काफी ज्यादा लेट हो गया था और मैं विशाल को बता रही थी अच्छे से वीडियो करना, और बाबू लोग सबको देख के यहाँ पे मुस्कुरा रही है। क्या पूछ रही है? देखिए भाभी, देखिए क्या पूछ रही है मेरे से। जवाब देना। कैसा लगता है? सुमन को दे दो ना मोबाइल। आपको ठीक है, हम देख रहे हैं ना। ठीक है, करो ना। तो यहाँ पे गाल सिकाई हो रहा है और मेरे माइंड में क्या इस समय चल रहा था, मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही थी। जैसे ही गया, गाड़ी पहुंचा दरवाजे के सामने, वैसे ही मेरा हालत खराब होने लगा। मतलब बहुत नर्वस मैं होने लगी। ये हर दुल्हन के साथ होता होगा, नया नया एक्सपीरियंस रहता है। तो मैंने विशाल को बताया तो बोला रिलैक्स करो, कोई नहीं, हम आए इधर। नहीं, आपने चला जाएगा। अच्छा ठीक है, बंद कर। ऐसे गरम हल्का हल्का पहले अपना में पूरा कर। चुमाना नहीं देना अभी, ठीक है? अभी चुमाना नहीं देना तुम्हें, उस दिन वाला। हो गया 5 है ना? तो हम थोड़ी है एक ही बार, कितने बार? दिखाना है हमको। ए अमाउंट दिखाना इधर। नहीं नहीं, उसको नहीं दिखाने का। अरे कैमरे में देखते हैं कितना। अरे हम लोगों में डील हुआ है ना। डील हुआ है। वाह, मेरे से भी बोल रहा। तो फाइनली मेरी गाल सिकाई हो चुकी है और अब मेरी एंट्री होगी। तो टोकरी में एंट्री कराया जाता है नए दूल्हा दुल्हन को। तो यही भाभी यहाँ पे टोकरी लेके खड़ी है, इसी टोकरी से मेरी एंट्री होगी अंदर। तो बाहर से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए पहले थोड़ा मैं अंदर आ गई, उसके बाद फिर मैंने टोकरी पे पूरी एंट्री की अंदर। हाँ है। पूरा वहां तक? हाँ बस यहाँ तक। वही तो बाबू साइड हो जाओ ना थोड़ा सा, इसको बाबू। दी आप लोग वहाँ रहिए ना, दी दीदी आप लोग वहाँ रहिए ना। तो अरे वहाँ रहिए ना, तो कैमरे में भी आइएगा। हाँ आप आ जाइए ऊपर।
हाँ हमें ना कैमरामैन सुमन के साथ तो ये सीढ़ी तक टोकरी से गए, उसके बाद अभी यहाँ पे नॉर्मली चढ़ रहे हैं क्योंकि टोकरी में फिर चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता। और कुछ सामान मेरा यहाँ बीच में भी अभी रखा हुआ है, ऊपर लेके जाएंगे साथ में क्योंकि सब कोई नीचे में थे इसलिए यहाँ बीच में रखा हुआ है। फाइनली चलो ऊपर तक चढ़ते हैं। और बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, एक तो साड़ी मैंने इस तरह से आगे पल्ला से पहनी थी, प्लस हाथ में वो सिनोरा में ली हुई थी, और ऊपर से वो चुन्नी, और फिर साड़ी पकड़ पकड़ के चलते रहो, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो फाइनली अपने घर के दरवाजे तक आ गए और यहाँ पे रख दिया गया है टोकरी, और फिर से मैं टोकरी में खड़ी हो चुकी हूँ। अभी अंदर नहीं आइएगा। खुशियों की महफिल सजी है आज, रंगों से सजी ये मीठी बात। चल कुछ बोल रही है द्वार जी गई। हाँ आहों में सजने की मुस्कान, प्यार की मिठास से महका सारा जहां। खुशियों की हाँ रंगों से सजी की महफिल सजी है आज, रंगों से सजी ये मीठी बात। सजनों की बाहों में सजने की मुस्कान, प्यार की मिठास से महका सारा जहां। खुशियों की महफिल सजी है आज, रंगों से सजी ये मीठी बात। सजना की बाहों में सजने की मुस्कान, प्यार की मिठास से महका सारा जहां। तो एंट्री हो चुकी है और रात काफी हो रही थी, लगता है मुझे कि 12:45 या 1 बजे मेरी एंट्री हुई। और जितना हो पाया प्रिपरेशन उतने रात को तो सबने मिलके किया, और इतने कम समय में भी बहुत ही अच्छा डेकोरेशन सबने किया। मतलब वो फुटप्रिंट लेने वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था वो आइडिया। तो ये आइडिया सुमन का था, जो बेस्ट फ्रेंड है विशाल का, जो कि वीडियो बना रहे हैं। तो उन्हीं ने ये आइडिया रखा था कि बीच में एक कपड़ा रखो, फुटप्रिंट लेना चाहिए। सो यस, वो मुझे बहुत पसंद आया वो आइडिया, और उस कपड़े को मैंने अच्छे से रख भी दिया है। और अब यहाँ पे कोहबरपुर जा रहा है, तो यहाँ पे मैं हल्दी का छाप लगा रही हूँ 5 बार अपने हाथों से। उसके बाद फिर उसमें टीका भी करूंगी। 5 सिंदूर है ना, उससे कल पट्टों पर डालना। जैसे उसको लगाए थे ना। हो सकता है जहाँ भी करना चाहिए। दीवार इधर कर लो। घर पर आ है। किसका घर भर रहे हैं? इसका घर भर रहे हैं। बोलिए और जो है वो सबका, पति का, सास ससुर का, लड़के का भी लेना, सबका नाम लेना है। ठीक है। सब भरा देना। किसका घर भर रहे हैं? मेरे पति का घर भर रहे हैं। एक बार माँ बाप को भी बोलने सुनेंगे। किसका घर भर रहे हैं? मेरे माँ बाप का घर भर रहे हैं। हाँ। किसका घर भर रहे हैं? मेरे पति का घर भर रहे हैं। किसका घर भर रहे हैं?
सास ससुर के बोलिए बोले सास ससुर का घर भर सास ससुर का घर भर रहे हैं, ससुर घर भर रहे हैं, अपने माँ बाप का घर भर रहे हैं। चलिए अब सास ससुर का सास ससुर पति का घर भर रहे हैं। रेडी। पांच बार। गाल चिपका रहे रुका पैर ये पांच दूसरे को पूरा एकदम घेर के रखे। हाँ वही समझ लो। आए आराम से। दूसरे को खिलाना है। विशाल आप उनको खिलाइए हम उनको खिलाना ठूसना है ना, तुम्हारी मर्जी। ठूस सकती है ना, ऐसा नहीं बोल रहा। कर सकते जे बात पूरा ये जो बचेगा वो उन्हीं को खाना पड़ जाएगा, इसलिए जितना खिला सकते खिला लीजिए, जो बचा वो आप ही को खाना पड़ेगा। और वो जो खिलाएगा वो भी खाना पड़ेगा। अपनी स्वेच्छा से आप जो कर सकते हैं। दोनों मिलके खाना एक ही से। तो कह रहे जितना खिला सकते खिला लीजिए, जो बचा आपको खाना पड़ेगा। छोड़ दीजिए। पूरा करना पड़ेगा। एक गिलास पाँच पानी 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 भी जूठा पीना मेरा आप पी के उनको पिलाइए। तो ये हो गया, तुम खा ले पूरा। हाँ खाइए 5 मिनट अब उस टाइम खाने में क्या बता? और खिला दीजिए और मिठाई तो खाइए। खूब पानी दे दो, खूब पानी। खेल स्टार्ट होने से पहले होगा ना ड्रिंक वाला से पहले जाके अब आप पिलाइए। इनको भी पिला दो। यहाँ आगे बैठा देते हैं ना, वहाँ पे खिलाते हैं। वो वाला रोज वाला होता है। एक ही खेलते क्या लगे तो बताओ लेके रहता है। अब जगह नहीं है, यहीं खेलते हैं। नहीं ठीक है। हाँ यही किया जाता है। एक ही अंगूठी रहता है, एक अंगूठी ये और भी रहता है। होता है। सिक्का का है किसी के पास देखने के लिए बोल रही है। हाँ तो देखिएगा क्या, गेम का मजा तो वही है। रखा हुआ है। उसके अंदर जाइए पकड़ के। वही तो हम बोल रहे हैं। एक मिनट रुकिए, सिक्के के अंगूर दिखा। रुक जाओ तुम। युद्ध में कूद गई। जो जीता उसका ही चलेगा। हाँ ये और जो हारेगा वो गाना गाएगा उस लड़की के लिए अभी। वरना हमारे मतलब हम तो उसके साइड हैं। सही हम बात। तो उसके साइड है। अब हो गया आपका साइड खत्म, हम उसके। 2 3 start। प्रांजल चलो निकालो निकालो निकालो। विशाल जीत गया। 3 बार हो गए। 3 बार, हाँ हाँ। 3 बार हो गया, लाइए, ठीक है। ये सेटिंग कर ली थी। एक बार प्रांजल जीते। मैंने चीटिंग ही नहीं किया। चलो ठीक है, कर ही नहीं रही हूँ चीटिंग। टाई हो गया। चीटिंग कर रही है, ये गलत बात है। चलो स्टार्ट। उसी को तो चीटिंग की है। हम ये नहीं है, हम ये यहाँ से ये हो गया, प्रांजल जीत गए, प्रांजल जीत गए। अरे मैं हमको बता देंगे आवाज में रखी है। पहला यहाँ डाले था। भाभी जी जीत गई। बस छोड़ दो यार। अब आप गाइए उनके लिए गाना। एक गाना, एक गाना, आप गाना गाइए। एक गाना गाइए, उनको डेडिकेटेड होना चाहिए। कौन सा गाएंगे? जो भी हो, इनको पसंद आना चाहिए। अगर ये बोले हाँ अच्छा लगा तो पास। फरमाइश आपका हो, नहीं गाना हमारा हो।
बताओ कौन सा गाना गाए? हैं? गा देंगे, हम तो बेशरम है। हाँ हाँ, तो अपना बेशर्मी पार करो। कुछ ऐसा गाना रखो वो कंफ्यूजन आता है फिर ना हमको। गाना बोलो। क्यों गए? सुना ना तू सुनिए, सब आदमी सुनिए। गाना कौन बजा दिया? इतना ले, एक गाना इनके लिए गाने में इतना ले। गाना बज गया बैकग्राउंड म्यूजिक कम तो तो क्या? याद हो यार, कर दो। अरे कम कर दो ना भाई। तारीफ कर दीजिए तारीफ। बताओ, इतना कोऑपरेटिव है। हाँ, गाना सर्च कर रहा है बंदा, वाइफ के लिए गाना गाने के लिए वो सर्च कर रहा है। देवर जी एफर्ट लगा रहे हैं। मेरा दोस्त नाक कटा रहा देवर है। की आप साइड हूँ। अरे दोनों से शुरू से गाएंगे। बदले तेरे माही अल्लाह के जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर, तो किसे दुनिया चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? वाह 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 वाह, तालियां। चलिए अब गाली, अब तो हो गया कि उसी का राज है। हाँ हाँ, इसमें होता है मोटी एकदम कस के, खुलना नहीं चाहिए। खुले तो बस आप उसके अंदर हो गए। खोल देंगे हम, दोनों हाथ से करना होता है। नहीं, एक हाथ से, 10 सेकंड का टाइम है। दूसरा हाथ नहीं। लगाना पड़ेगा। चलिए क्या? हम बोलेंगे टिक टिक 1 हाँ, टिक टिक 2 हाँ, टिक 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 3 टिक 10 सेकंड का है बस। एक ही हाथ से। एक ही हाथ से, 20 सेकंड। उल्टा हाथ से। उल्टा हाथ से खोलिए। वो सीधा, लड़की हमेशा सीधा होती है। 1 टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, मेहरबानी हो गया, नाखून इस पे ज्यादा है। 7, मेरा भी कटा था भाई हाथ। टिक टिक 9, टिक 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 10। चलिए खुश रहो, खूब तरक्की करो। ये बता देते हैं। हाँ, उसको अब हटा लो ना, यहाँ पे जरूरत नहीं है उसका। हो गया बढ़िया है। जो दूर से हाँ हाँ, कैश लेके नहीं आए, स्कैनर ले रहे हैं। स्कैनर स्कैन निकाल के रखो। हाँ दी। छोटी वाली स्कैनर करेगा। एक बार यहाँ भाभी जी, दूर से ही, ठीक है। उधर नहीं, सुमन को हाँ, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो BTS में ये जो कि ब्लॉग बना रहे थे पूरे अच्छे तरीके से, थैंक यू सो मच। और आजकल डिजिटल हो गया इंडिया, तो जो भी मुझे गोल्ड लगाई मिली सारी ऑनलाइन मिली। देन फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई और ये कॉफी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरे पापा जी बना के लाए थे, मेरे ससुर जी। देन फिर मैंने नोटिस किया मेहंदी काफी ज्यादा अच्छा रच गया था, तो इसको मैंने इस वीडियो के साथ ऐड कर दिया ताकि ये मेमोरी के तौर पे हमेशा इसमें रहे। उसके बाद फिर मैंने नहावा लिया और फिर यहाँ पे चौथाड़ी पुजाने के बाद एक रस्म होता है ढकनी फोड़ने का, तो वो हुआ और दरवाजे पे दुल्हन रूस के बैठ जाती है, दूल्हा को उसे मना के लिए जाना पड़ता है। तो देखिए कैसे मना रहा है विस्तार। नहीं उठना। चल
अच्छा, तो जो सबसे हाईएस्ट वाला चीज अगर है कुछ मैनेजर लेवल का तो हैं? हाँ, अगर मैनेजिंग लेवल का कुछ है तो सब कुछ तुम्हारा है, इतना भी सब कुछ। जो चाहिए सब मांग लो। हाँ तो बोलिएगा उनको, नहीं कि अगर हमारे लिए कुछ है तो कौन बता सब रहा तुम्हारा है? बोल दो दिए, चलो आ जाओ। अरे तुम बोलो 5 मिनट। अरे नहीं बोल सकते हैं, चलो घुमाने ले चलो, चलो आओ। चलो घूमने, चलो घूमने। इतना कम है नहीं, तो इस रस्म में जब दुल्हन रोज के बैठती है तो उसको बोला जाता है कि जो भी मेरा है सब तुम्हारा है, आज से जो भी मेरा है सब कुछ तुम्हारा है। तो वैसे ही विशाल बोलना चाह रहा था और बोल भी रहा था, लेकिन उतना क्लियरिटी के साथ नहीं बोल रहा था। सो यस, वो जब बोल दिया और फिर मैंने बोला कि 5 लाइन और कुछ बोलो, लेकिन उसको बोलने में नहीं बन रहा था, शर्मा रहा था। तो यस, फिर मैं अंदर आ गई और फिर सभी बड़ों का मैं यहाँ पे आशीर्वाद ले रही हूँ, मैं और मेरा हस्बैंड। सॉरी, तो ये चौथारी के दिन तो यहाँ पे ये हो रहा था और मम्मी क्या कर रही थी चौथारी के दिन वो देखिए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू प्रांचल यूनिवर्स। तो आज मैं वेलकम कर रही हूँ इसलिए क्योंकि प्रांचल की विदाई हो गई है, वो ससुराल गई है। तो कल संडे था, इसलिए कल हम लोगों ने ना पंडित जी के कहने के हिसाब से मॉर्निंग में प्रांचल की यानी कि रूपा की विदाई की, सूरज उगने से पहले एक विदाई, उसके बाद फिर थोड़े देर के बाद वो घर आई। उसके बाद उसकी विदाई रात को हुई। तो पंडित जी बोले कि अपने सोसाइटी का सीमा थोड़ा पार करके और फिर वापस ले आते हैं तो विदाई पूरी हो जाती है। तो कल मॉर्निंग की विदाई ऐसे हुई। उसके बाद फिर शाम को फाइनल, जैसे कि ट्रेन था जिस टाइम में, उस टाइम में रूपा की विदाई हुई रात को 10 बजे के बाद। तो कल रात को 10 बजे के बाद विदाई होने के बाद हम लोग इतने थके थे और लड़की की विदाई हो जाती है तो कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। सब कोई बहुत ही रो रहे थे, बहुत ही खराब लग रहा था, क्योंकि जिसको आप बचपन से पाल पोस के बड़ा करते हो और एक दिन उस कलेजे के टुकड़े को आपको विदा करना पड़ता है तो बहुत दर्द होता है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग थोड़ा रेस्ट किए। उसके बाद रात में खाना वाना खा के हम लोग सो गए। थोड़ा लेट नाइट सोए क्योंकि ट्रेन लेट थी तो उनको आने हम लोग को खाने खाने में लेट हो गया। तो बच्चे लोग मतलब सब कोई गए थे ट्रेन बैठाने के लिए, जमाई बाबू को, रूपा को और उनके पूरे फैमिली को। ट्रेन लेट आई इसलिए वो लोग बहुत लेट आए। तो हम लोग खाना वाना खा करके 3 बजे रात को सोए, बहुत लेट हो गया था। उठने के बाद हम लोग चाय पानी करके उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ कुल देवी का पूजा, क्योंकि आज शादी के हिसाब से आज चौठारी है तो चौठारी पूजा जाता है। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ चौठारी का। और मेरे हस्बैंड सुबह को पूजा मतलब नहाने के बाद कर लिए हैं, उसके बाद मैं अभी कर रही हूँ। तो देख लीजिए आप लोग। बाकी आज का पूजा के साथ शादी का सारा विधि संपन्न हो जाता है हम लोगों का। यहीं तक शादी का टोटल विधि रहता है। उसके बाद पूजा करने के बाद मंडप को हिला दिया जाता है। तो हमारा चौठारी का पूजा हो गया। जो मेन होता है मंडप में ही होता है चौठारी का पूजा। तो अभी मैंने कर लिया दोनों के, सबके तरफ से। ये मैंने अपनी तरफ से किया, बेटी दामाद के तरफ से भी मैं कर भोग लगा देती हूँ मंडप में सभी भगवान को। तो यस, देखा आपने मम्मी ने क्या शानदार ब्लॉगिंग की। तो ये सब घर में चल रहा था और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, साड़ी किट्स और बहुत सारी मेकअप का सामान। सो ये मेरी जो मामी सास थे वो लेकर आई थी
और मेरी भाभी लेकर आई थी और भाभी ने ये सारा डेकोरेशन किया था जो कि देखने में बहुत ही क्यूट, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। उसके बाद नाश्ता खाने का बारी आया और नाश्ता पापा जी और मम्मी जी ने मिलके बनाया था। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है खाना देखने में और मस्त था, बहुत टेस्टी। तो ये चौथारी के दिन मैंने कुछ ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की, यहीं पे मैंने थोड़ा बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड किया क्योंकि बस अपना एंजॉय करने में मैं थोड़ा लगी हुई थी। उसके बाद दूसरे दिन था सत्यनारायण कथा, तो वहीं यहाँ पे अभी हम लोग सब कई तैयार व्यार होके और सब कोई बैठ के हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा पूरा फ्लैश उड़ा हुआ है। एक तो जब नए नए घर में जाओ, मतलब कहीं भी ऐसा नए जगह जाओ तो जल्दी से नींद नहीं आता है। रात में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी 2-3 दिन। ऊपर से मैं सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी से नहा ली थी, ऊपर से दिल्ली में ठंडा भी था, तो मुझे बहुत सर में ऐसा ठंडा ठंडा टाइप्स लग गया, मतलब बहुत तबीयत खराब ऐसे ही था मेरा शादी में। उधर जाने के बाद और तबीयत मेरा खराब हो गया था, इसलिए मेरा मुंह पूरा उतरा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे। लेकिन कोई नहीं, बेस्ट चीज ये है कि पूजा हो रहा है, वो भी सत्यनारायण कथा हो रहा है, तो अच्छी चीज पे नजर डालते हैं और करते हैं पूजा। श्री पार्वती के बरहर महादेव। हवन में कोई भोजन मंत्र तो यहाँ पे पूजा बहुत अच्छी तरीके से हो गया। उसके बाद फिर दूसरे दिन हम लोग हनीमून के लिए निकल गए थे, जो कि ब्लॉग बहुत जल्द आएगा। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं फिर से आपसे और भी एंटरटेनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, सी आई लव यू ऑल।